हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को बताएंगे जीएसटी के बारे में ना। जीएसटी का मैटर जो होता है ना, आपके जीएस में पूछा जाएगा सामान्य स्टडी में। जब ये लागू हुआ होगा तो करंट का क्वेश्चन था, लेकिन जो करंट का क्वेश्चन होता है बाद में वो आपका इतिहास वगैरह बदल जाता है। लेकिन आप सोचेंगे तो एक सामान्य अध्ययन में आएगा, जनरल स्टडी में। और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, वनडे एग्जाम में जीएसटी से संबंधित। कभी कभी तो पूछ देता है जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी पूछ देगा आपसे कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है ना। तो यहाँ पे देखिए जीएसटी लिखा है, जीएसटी। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स मीन्स आप जानते हैं वस्तु, और सर्विस का मतलब होता है सेवा, और टैक्स का मतलब कर। वस्तु एवं सेवा कर। आपके एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन तो यही कहीं कभी पूछ देता है, आप चेक करिएगा पिछला पेपर वगैरह। वनडे एग्जाम में आपको मिल जाएगा कि जीएसटी का फुल फॉर्म बताइए। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते जाइएगा। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ लागू हुआ था? तो कहाँ से लागू बताएंगे? फ्रांस में। यानी पूरे वर्ल्ड में पहली बार जीएसटी किस देश में लागू हुआ था? फ्रांस में। किस सन में? 1954 में। 1954 में। जैसे भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो आप सोचिएगा हमारा जो संविधान आया था उसके 4 साल बाद जीएसटी का शुभारंभ हो गया था। और किस देश से? फ्रांस से। किस देश से? फ्रांस से। अब देखिए भारत में जो जीएसटी लागू हुआ वो कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। अब भारत में जो जीएसटी लागू हुआ ना वो किस देश के मॉडल पे था? ये सब इंपॉर्टेंट हम आपको अलग कर दिए हैं, इससे आपको एग्जाम में आसानी होगी और आपको मैटर छाटना नहीं पड़ेगा। इसमें से आप याद कर लेंगे, बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा आपके। जैसे देखिए पूछ देगा कि जीएसटी आपका किस देश के मॉडल पे आधारित है? किस देश के मॉडल पे होगा? तो आप बताएंगे कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। ठीक है, आगे देखिए जो आपका जीएसटी था वो संसद में कौन सा बिल था? तो जीएसटी के लिए 122वां संशोधन 122वां संशोधन बिल संसद में प्रस्तुत किया गया था। कौन सा संशोधन? 122वां संशोधन बिल। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप लोकसभा द्वारा जीएसटी, यानी पहले लोकसभा में पास किया गया था जीएसटी किस तारीख को? 3 अगस्त 2016 को। ये तारीख याद रखिएगा, 3 अगस्त 2016 को। तथा राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को। राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को। और राष्ट्र जब किसी बिल पे राष्ट्रपति क्या करता है? जब तक हस्ताक्षर नहीं करता तब तक वो कानून में नहीं बदलता है ना। क्या जब हस्ताक्षर कर देंगे यानी उनका सिग्नेचर हो जाएगा वो कानून में बदल जाएगा। जैसे कब हुआ? 8 सितंबर 2016। राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई? 8 सितंबर 2016। भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया है? 101वां। यानी आप सोचिएगा नहीं करते 101 रुपये बड़ा शुभ होता है। पंडित जी लोग मांगते हैं ना, पंडित जी आप घर कथा वगैरह करने आते हैं, नहीं कहते हैं कि 101 रुपये, 51 रुपये, 21 रुपया। तो आप सोचिए यार 101 महंगाई है थोड़ा ना, तो सोचिए कि क्या 51 101 ही दें। तो 101 दिमाग में रखिए कि 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। इन दोनों में अंतर समझिएगा। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल संसद में पेश हुआ और 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी क्या हुआ? लागू हुआ। वो पेश हुआ और ये लागू हुआ। और जो आपका जीएसटी लागू किया गया यानी भारत में जीएसटी होना चाहिए था, ये किस किस समिति के सुझाव था? विजय केलकर समिति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान करिएगा इसको। विजय केलकर समिति। यानी आपका भारत में जीएसटी किस किस समिति के द्वारा लागू करवाया गया था, यानी सुझाव दिया गया था? तो विजय केलकर समिति, याद रखिएगा। जीएसटी लागू करने वाला यानी जीएसटी भारत में लागू हो गया 1 जुलाई 2017 को। तो जीएसटी लागू करने वाला फर्स्ट राज्य असम। प्रथम राज्य असम तथा अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर। क्या? जम्मू कश्मीर। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य असम और अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर। जो जीएसटी पंजीकरण में कुल 15 डिजिट होते हैं। डिजिट का मतलब अंक।
आप देखेंगे किसी दुकान वगैरह का रजिस्ट्रेशन होता है तो यानी जो जीएसटी के अंतर्गत जो दुकानें आती हैं उनका जो पंजीकरण होगा वो 15 अंक में होता है, 15 डिजिट में। आपको आगे हम बताएंगे वीडियो में, आगे क्या इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि जैसे किसी किसी बिजनेस में मान लीजिए 20 लाख तक, 20 लाख तक का अगर किसी की वार्षिक आमदनी है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, और किसी किसी राज्य में 10 लाख पे ही अनिवार्य है। तो यानी आपको 20 लाख रुपए याद करना है कि 20 लाख रुपए अगर आपकी आमदनी है तो जीएसटी का पंजीकरण आवश्यक है। एक बार इसको पूरा चेक कर लीजिए। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि जीएसटी का फुल फॉर्म, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। भारत में जीएसटी का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली। जीएसटी का मुख्यालय है दिल्ली। और एक क्वेश्चन पूछा था, ब्रांड एम्बेसडर कौन है इसका? कौन? ब्रांड एम्बेसडर, तो याद रखिएगा अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, यानी जो आपका जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन जी। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कब लागू हुआ था? आपके भारत में संविधान जब आया था 26 जनवरी 1950, कनेक्ट कर रहे हैं, याद करने के लिए, उसके 4 साल बाद यानी 1954 में। 1954 में किस देश में आया था? फ्रांस में। और भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। और किस देश के मॉडल पे था? कनाडा देश के मॉडल पे। जीएसटी के लिए कौन सा संशोधन बिल संसद में प्रस्तुत किया गया था? 122वां। जीएसटी पर लोकसभा में बिल कब पेश किया गया था? 3 अगस्त 2016। राज्यसभा में 8 अगस्त 2016। 3 अगस्त 2016 लोकसभा, राज्यसभा 8 अगस्त 2016। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया? 8 सितंबर 2016। और आपका 101वां याद रखिएगा, शुभ होता है ना, 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी यही है, थोड़ा टफ एग्जाम के लिए भी पूछा जाता है कि किस समिति के सुझाव पर भारत में जीएसटी आया था? तो विजय केलकर समिति, यानी कोई समिति सुझाव दी रही होगी ना कि भारत में भी क्या होना चाहिए? जीएसटी होना चाहिए। तो कौन सी समिति थी? विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति। जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने डिजिट होते हैं? यानी जो पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसमें कुल कितने डिजिट होंगे? 15 डिजिट, यानी 15 डिजिट। आगे पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। जीएसटी के अंतर्गत कितने प्रकार की करें निर्धारित की गई हैं? अगर संख्या पूछता है कितने प्रकार की करें निर्धारित की गई हैं, तो आप बताइएगा 4 प्रकार। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। कैसे? देखिएगा, 5, 12, 18, 28, यानी जीएसटी के अंतर्गत 4 प्रकार की करें हैं। कौन कौन सी करें हैं? परसेंटेज कितना है? 5%, 12%, 18%, 28। याद करिए, 5, 12, 18, 28। और जीएसटी में 4 प्रकार की करें, इसको याद करने के लिए देखिए जीएसटी से हम जोड़ते हैं। आप जीएसटी में वर्ड काउंट करें, 4 हो रहे हैं। देखिए 1, 2, 3, 4। ऊपर से याद कर लीजिएगा, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जीएसटी के अंतर्गत कितने प्रकार की करें लगाई गई हैं, तो 4 प्रकार की। कौन कौन? 5, 12, 18, 28 परसेंटेज है। अब यानी किसी किसी बिजनेस में मान लीजिए कर कितना है? 5%, किसी में 12, किसी में 18, किसी में 28। तो यहाँ से याद करिएगा 4 प्रकार की करें। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 4 वर्ड मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स 4 प्रकार के हो गया। अब एक जीएसटी परिषद होता है। जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई थी भारत में? 12 सितंबर 2016 को। कब की गई थी? 12 सितंबर 2016 को। और जीएसटी परिषद को एक नए अनुच्छेद 279 ए में रखा गया। किसमें रखा गया? 279 ए में रखा गया। बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा कि जीएसटी परिषद किसमें रखा गया? 279 ए में रखा गया। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वित्त मंत्री। कौन होता है? वित्त मंत्री। कौन इस समय वित्त मंत्री कौन है? कौन है? निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। यानी जो जीएसटी का अध्यक्ष होगा जीएसटी परिषद का, वो कौन होगा?
वित्त मंत्री। सदस्यों की संख्या 33, यानी जीएसटी जो परिषद होगा उसमें सदस्य कितने होंगे कुल 33। कितने सदस्य होंगे 33। अब जीएसटी से किसको बाहर रखा गया, ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि अगर आपके पास शिक्षा नहीं है यानी पढ़े लिखे नहीं है तो शराब का यूज करेंगे, और शराब पियेंगे स्वास्थ्य खराब होगा, और स्वास्थ्य खराब होगा यानी तबीयत खराब होती है। तो आप देखते होंगे स्वास्थ्य सेवा के लिए कौन सी नंबर चलता है एम्बुलेंस का, 108। 108 डायल करेंगे यानी वो गाड़ी आएगी, तो जो गाड़ी आएगी उसमें क्या किससे चलती है, वो पेट्रोल से ना, किससे चलती है, पेट्रोल से। तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि शिक्षा नहीं रहेगी, शराब पियेंगे स्वास्थ्य खराब होगा, और स्वास्थ्य खराब होगा तो गाड़ी पे जाएंगे, यानी गाड़ी किससे चलता है, पेट्रोल से। कोई जीएसटी से कहाँ रखा गया है, बाहर रखा गया है। देखिए याद करिएगा, जीएसटी से किसको बाहर रखा गया है, शिक्षा, शराब, स्वास्थ्य और पेट्रोलियम। याद हो गया। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो शराब पियेंगे स्वास्थ्य खराब होगा, गाड़ी पे बैठ के जाएंगे कहाँ, हॉस्पिटल में, तो पेट्रोलियम ऐसे याद कर लीजिएगा। वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। अभी हमने बताया था कि वार्षिक टर्नओवर अगर 20 लाख से ज्यादा है तो क्या आवश्यक है, रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में डिजिट की संख्या कितनी होती है, 15, हमने बताया था आपको शुरुआत में ही। और किसी राज्य में यह सीमा कितने रुपए है, 10 लाख रुपए है। सर्वप्रथम जीएसटी बिल तैयार करने वाली समिति की अध्यक्ष असीम दास गुप्ता जी हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि जीएसटी बिल तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, असीम दास गुप्ता जी। लेकिन भारत में जीएसटी होना चाहिए, इसका सुझाव किसने दिया था, विजय केलकर समिति। जो बिल तैयार किया गया था यानी भारत में जब तैयार हो गया, लागू करना था, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, असीम दास गुप्ता जी। लेकिन भारत में जीएसटी होना चाहिए ऐसा कुछ सुझाव किसने दिया था, विजय केलकर समिति। भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है, 161वां देश है। यानी भारत में अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है, यानी भारत कौन सा देश है, तो 161वां। भारत जीएसटी लागू करने वाला पूरे विश्व में चौथा देश है, तो क्या बताएंगे, 161वां देश। अब देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, आपको शुरू में हम बताए थे कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर बताया गया था कि जीएसटी किस देश में सर्वप्रथम आया था, तो फ्रांस में आया था। किस सन में, 1954 में आया था। भारत में कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को। भारत में ये कौन सा संशोधन बिल संसद में आया था, 122वां। लोकसभा में ये हस्ताक्षर कब किया गया था, 3 अगस्त 2016। राज्यसभा में 5 दिन बाद, ऐसे कनेक्ट करके याद किया करिए, 5 दिन बाद यानी 8 अगस्त 2016। राष्ट्रपति जी कब उस पर हस्ताक्षर किए, 8 सितंबर 2016, यानी राज्यसभा के 1 महीने बाद। ऐसे याद करिए, राज्यसभा के 1 महीने बाद, 8 अगस्त 8 सितंबर 2016। और जीएसटी परिषद की यहाँ से फिर कनेक्ट करिएगा, जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को। अब उसमें आपको बताया गया था कि जीएसटी जो होता है वो किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ था, तो क्या बताएंगे, असम राज्य में। किस राज्य में सबसे अंतिम में था, तो किस राज्य में, जम्मू कश्मीर। जीएसटी में कुल कितने प्रकार की करें निर्धारित की गई हैं, कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की, 5, 12, 18, 28। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को। यानी राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर करते हैं जीएसटी पे किस तारीख को, 8 सितंबर 2016, उसके 4 दिन बाद। कनेक्ट करके याद करा करिए, तब याद हो जाएगा। जीएसटी परिषद के नए अनुच्छेद किसमें रखा गया था, 279A में। यानी जो जीएसटी परिषद को किस अनुच्छेद में रखा गया था, 279A। ये संविधान में किसमें जगह दिया गया है, 279A में। याद रखिएगा, जीएसटी परिषद किसमें जगह दिया गया, 279A में। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होगा, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 35। अब हमने बताया था क्या जीएसटी से बाहर होगा, आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो शराब पियेंगे स्वास्थ्य खराब होगा तो क्या होगा, गाड़ी आएगी ले जाएगी आपको हॉस्पिटल, तो गाड़ी जिस गाड़ी से जाएगा उसमें क्या जलेगा, पेट्रोल जलेगा। ऐसे कहानी बना के याद कर लीजिएगा। तो इसको क्या किया गया, जीएसटी से बाहर रखा गया।
वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। किसी किसी राज्य में यह सीमा 10 लाख रुपए है। सर्वप्रथम जीएसटी बिल प्रारूप, यानी जो भारत में जीएसटी बिल लागू हुआ था उसका प्रारूप किसने बनाया था? असीम दास गुप्ता जी ने। और पूछेगा कि भारत में जीएसटी होना चाहिए, इसका सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने। और भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? 161वां। थैंक यू। आप जो जीएसटी का जितना आपको पॉइंट बताया ना पूरा आप याद कर लीजिएगा। एक ही जो पॉइंट बताया गया सब इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन किसी भी चैप्टर या टॉपिक से पूछता है एक ही दो एग्जाम में, लेकिन कौन सा पूछेगा ये तो क्लियर नहीं है ना। आप पढ़ेंगे, एग्जाम जैसे जैसे देते जाएंगे उसमें क्वेश्चन फंसते जाएंगे। और एक वीडियो आप 2-3 बार सुन लिया करिए, देखिए लिखा भी करा करिए, मतलब नोट्स बना लिया करिए पूरा ना। जैसे मान लीजिए आप एक बार सुनते हैं, सुनिए, दूसरी बार नोट्स बनाइए, उसके बाद सोचिए कि कैसे याद करना है इसको, क्योंकि पढ़ने तो सभी को आता है, लेकिन क्या करना आपको यहाँ पे हमेशा के लिए रखना है ना, एग्जाम में काम तभी आएगा। ठीक है, थैंक यू।